मेरी आवाज़ मिल रही है? कृपया दिवाकर जी, अगर आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो कृपया संकेत दें। धन्यवाद। मित्रों, ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मैं मिराजे उर्दू के मंच से कुछ बातें कहने का अवसर मिला है मुझे। इसके लिए मैं जनाब उर्दू विभाग के अध्यक्ष और अपने दोस्त आफाकी साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज की बातचीत के लिए जो शीर्षक तय हुआ है, कबीर के बारे में कुछ बात करनी है। और तय हुआ है कि कहत कबीर शीर्षक के साथ कुछ बातें कहूँगा। हम सब जानते हैं कि कबीर बार बार अपनी कविता में कहत कबीर कह के संबोधित करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या कहत कबीर सुनो ए लोई। तो ये जो कबीर का एक तरह से कबीर की कविता में टेक की तरह मिलता है, इसी के हवाले से मैं कुछ बातें कहूँगा। और कुछ बातें क्या, मुख्य रूप से दो बातें। यह एक तो कबीर का जो कथन भंगिमा है, जिसको अंदाजे बयां कहते हैं, उसके बारे में। और दूसरा, इस कथन भंगिमा में एक अंदाजे बयां के साथ साथ एक जो संवाद धर्मिता है, एक जो गुफ्तगू करने की ख्वाहिश है, उसे संवाद को बनाए रखने की जो एक शैली है कबीर की, इसके बारे में बात करूंगा मैं। मुख्यतः दो बातें। अंदाजे बयां कबीर का कबीर को खास बनाता है। जैसे कि गालिब का अंदाजे बयां गालिब को खास बनाता है और भी दुनिया में
सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और तो ये अंदाजे बयां जो है वह जैसे गालिब को खास बनाता है, अंदाज का निरालापन, अंदाज का बांकपन। और मजे की बात देखिए कि उर्दू विभाग के मंच पर बात करते हुए अनायास ही गालिब की याद आई। ये जो अंदाज का निरालापन है, ये दोनों के यहाँ, कबीर के यहाँ भी और गालिब के यहाँ भी। और ये निरालापन आता कहाँ से है, ये बांकपन अंदाज का आता कहाँ से है? एक हम देखें कि कबीर के यहाँ एक खास तरह की प्रश्नाकुलता है, प्रश्न करने की, सवाल उठाने की एक बेचैनी कबीर के अंदर दिखाई पड़ती है। वो हर तरह की जो स्थापित मूल्य हैं, स्थापित मान्यताएं हैं, स्थापित विधान हैं, उस विधान पर सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठाने की कुव्वत कहाँ से पैदा होती है, क्षमता कहाँ से पैदा होती है? ये जो जीवन है और जीवन का सत्य है, जीवन के सत्य पर टिका हुआ कभी स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। अगर जीवन की वास्तविकता पर उसकी निगाह नहीं है, हमारे हिंदी के गजलगो हैं दुष्यंत कुमार, जो कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो पांव के नीचे जमीन न हो जिस व्यक्ति के, वह सवाल नहीं उठा सकता। कबीर सवाल उठाते हैं, इसलिए सवाल उठाते हैं कि उनके पांव के नीचे जमीन है। जमीन की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को कबीर बखूबी उससे परिचित हैं। और कबीर के जिस साहस की चर्चा होती है, जिस आक्रामक रुख की चर्चा होती है, उस साहस का, उस आक्रामकता का, उस प्रश्नाकुलता का जो स्रोत है, वह उनकी जमीन के साथ उनका जो जुड़ाव है, जमीन की वास्तविकता के साथ जो जुड़ाव है, ये चीज़ हमको गालिब में भी दिखाई पड़ती है। गालिब में भी एक अद्भुत प्रश्नाकुलता है। और 19वीं शताब्दी की उर्दू कविता के एक तरह से गालिब सबसे बड़े चेहरा हैं। वो इसलिए बनते हैं कि उनको भी उनकी निगाह जमीन पर है, जीवन की वास्तविकता पर है। तो दोनों कवि सवाल उठाते हैं। कबीर कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो प्रतीक है, जो राम है, राम पर भी कबीर सवाल उठा देते हैं। ये अलग बात है कि, और वही राम जिस राम को वो कहते हैं कि हरि मोरा पीऊ मैं पीऊ की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहुरिया, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खैंचू तित जा। तो एक तरफ राम के प्रति यह समर्पण है, और दूसरी तरफ छोटा कहूं तो बहु डरो, अब बड़ा कहूं तो झूठ, मैं क्या जानूं राम को नैना कबहू न दीठ। अगर राम को मैं छोटा कहता हूं
तो झूठ है। तो डर लगता है। राम को अगर मैं कहूं कि राम छोटे हैं तो डर लगता है, और बड़ा कहूं तो ये झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि कभी हमने आंख से देखा नहीं उस राम को जिस राम के बारे में कहना है। तो ये जो अपने कथन का यथार्थ के साथ, वास्तविकता के साथ जमीन, एक जो फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, भौतिक सत्यापन जिसको कहते हैं, वो सत्यापन करते रहने की कुवत जो कबीर के अंदर है, वह कबीर को कबीर बनाती है। और कबीर के अंदाजे बयां का, कबीर के टोन का, कबीर की भंगिमा का निर्धारण जो है वो इसी जमीन से होता है जिस जमीन पर कबीर, और आप देखें कि कबीर इस तरह के बहुत सारे सवाल उठाते हैं। चाकी पूजा पाथर पूजा हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। ये जो प्रचलित धार्मिक रूढ़ियां हैं और धार्मिक व्यवहार है, यह तो एक मैंने उदाहरण दिया। कर्म कांडों की जड़ता पर जो एक प्रहार कबीर करते हैं, उस प्रहार के मूल में उनका जमीन के साथ जो टिकाव है, जमीन के साथ जो जुड़ाव है, वह उनको साहस देता है। और जो चीजें जिनको अपौरुषेय मानते आए हैं, जिन पर सवाल नहीं हो सकता, जिन पर चर्चा नहीं हो सकती, जिनके बारे में बात नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा पोथियां कहती हैं, कबीर उन पोथियों पर भी सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठाते हुए बार बार, मतलब हमको गालिब भी बार बार याद आते हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इस तरह के सवाल गालिब भी उठा रहे हैं, कबीर भी उठा रहे हैं, और उठा इसलिए रहे हैं कि उनको जीवन में एहसास, मैं कहता कागज की लेखी, तू कहता आँखिन की देख, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारा, तू राखे अरुझाए रे। तो कागज की लेखी और आँखिन की देखी, जिसको मैंने कहा कि भौतिक सत्यापन, जो धारणाएं हैं, जो उदात्त और महान से लगने वाले अपौरुषेय कथन हैं, उन सारे कथनों को, उन सारी अवधारणाओं को कबीर उनका भौतिक सत्यापन जीवन में करते हैं। और इसीलिए कर पाते हैं कि जिस ईश्वर को, जिस खुदा को, जिस उस शक्ति की जो वास्तविकता है, जो उसकी सच्चाई है, उस सच्चाई को कबीर किसी भी पोथी के ज्ञान पर निर्भर व्यक्ति की तुलना में कबीर ज्यादा सही ढंग से समझते हैं।
मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम है आय, इब मन राम हुई चला, शीस नवाओं का। मेरा मन राम का स्मरण करता है, मेरा मन राम में लगा हुआ है, राम में डूबा हुआ है। और अब हद देखिए कि मेरा मन ही राम हो गया है। मेरा मन राम हो गया है तो मैं किसके आगे सिर झुकाऊं? सिर झुकाने कहाँ जाऊं? क्योंकि खुद वो राम मेरे भीतर है। ये जो हमारी परंपरा ये कहती आई है कि जो अहम ब्रह्मास्मि या जो ब्रह्म है वह जीव में व्याप्त है। अलग अलग ढंग से इसको अलग अलग दर्शन प्रणालियों ने कहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी जो धार्मिक और दार्शनिक विचार हैं, वे धार्मिक और दार्शनिक विचार जब समाज में एक सच्चाई के रूप में आते हैं तो बदल जाते हैं। यह जो बदलाव है, यह जो बदला हुआ रूप है आचरण में, ये जो अंतर है, ब्रह्म राम जो है कण कण में विराजमान है, यह हम कहते हैं। लेकिन क्या हम अपने सामाजिक और दैनिक जीवन में और आचरण में इस चीज को महसूस करते हैं? हमारे राम कण कण में मौजूद हैं, राम हमारे जीवन में व्यवहार में कण कण में मौजूद हैं। तो ये जो आचरण का और आदर्श का जो फर्क है, उस फर्क को कबीर साफ साफ देखते हैं। कबीर की जो कथन भंगिमा है, कहने की जो शैली है, वह शैली कबीर की इस सच्चाई से वाकिफ होने के नाते कबीर के भीतर आती है। और इसीलिए कबीर इस या उसके चक्कर में नहीं पड़ते। इस तरफ की भी सीमाएं उनको मालूम है और उस तरफ की भी सीमाएं उनको मालूम है। इसीलिए सीमाओं से परे जाने की बात करते हैं। समय और इतिहास, जो बड़ा रचनाकार होता है वो अपने समय में रहते हुए भी, अपने इतिहास में रहते हुए भी उस इतिहास से ऊपर उठने की क्षमता उसको होती है। मैं कहूंगा कि ये क्षमता गालिब के पास भी है। और ये क्षमता क्या करती है? अपने समय को और अपने इतिहास को ऑब्जेक्टिवली देखने की एक दृष्टि देती है। अगर आप अपने समय से बंधे हुए हैं, ठीक है, समय में हैं, अपने इतिहास में हैं, उससे कटने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उससे जो ऊपर उठने की क्षमता होती है, वह क्षमता अपने समय और अपने इतिहास को ठीक ढंग से समझने की दृष्टि देती है। वो दृष्टि कबीर के पास है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजय ताकर मता आगाध। तो जो हद और बेहद दोनों को छोड़ सकता है, उसी का हद चले सो मानवा, जो हद में है वह मनुष्य है। और जिसने हद को छोड़ दिया है, हद के बाहर आ गया है, अब उस हद को आप चाहे घर कहें, चाहे विश्वविद्यालय कहें, चाहे कोई धर्म मत कहें, उस हद में जो रहता है वो मनुष्य है।
और हद का जो उल्लंघन कर दिया, हद को पार कर गया, उसको हम साधु कहते हैं। घर से बाहर निकल गया, मठ से बाहर निकल गया, धर्ममत से बाहर निकल गया, तो उसको हम साधु कहते हैं। लेकिन बाहर निकलकर भी वह एक खास तरह के बंधन में पड़ा रहता है। कबीर कहते हैं कि ये हद और बेहद, घर और बाहर का जो द्वैत है, वो दोनों अलग अलग ढंग से एक बंधन पैदा करते हैं। उन दोनों बंधनों से मुक्त होकर के ही जो असल रास्ता है, उस असल रास्ते को पाया जा सकता है। तो कबीर समय और इतिहास को भी समझते हैं, उसकी सीमा समझते हैं और उसकी सीमा को अतिक्रांत करते हैं। और इसीलिए बार बार एक सवाल, और बहुत बेलौस ढंग से सवाल उठाते हुए कबीर दिखाई पड़ते हैं। केदारनाथ सिंह का एक कविता संग्रह है जिसका नाम है यहाँ से देखो। उस संग्रह को आप देख जाइए तो संग्रह में कोई इस शीर्षक की कविता नहीं है। यहाँ से देखो शीर्षक कविता नहीं है, लेकिन संग्रह का शीर्षक यहाँ से देखो। आप किस जगह पर खड़े होकर के और चीज़ों को देख रहे हैं, बात इससे तय होती है। और कहने की जो भंगिमा है, वह कहने की भंगिमा भी इससे तय होती है। तो कबीर समय और इतिहास में रहते हुए उससे, कबीर में उससे ऊपर उठने की एक क्षमता है। हद और बेहद दोनों को अतिक्रांत करने की एक क्षमता कबीर के अंदर है। और यह अतिक्रांत करने की क्षमता ही कबीर को प्रश्नाकुल बनाती है, कबीर को आक्रामक बनाती है, कबीर को साहसिक बनाती है। मैं अब इसके दूसरे पहलू पर, यानी एक कथन भंगिमा कहाँ से आती है, अंदाजे बयां कहाँ से आता है, और कहत कबीर का एक जो एसेंस है, जो सार तत्व है, वह सार तत्व है उनकी संवाद धर्मिता में, संवाद करते रहने की। और इसीलिए आप देखें तो कबीर सबसे संवाद करते हैं। अवधू को संबोधित करते हैं, साधु को आवाज देते हैं, पाड़े को ललकारते हैं, काजी को ललकारते हैं। लेकिन हमको उनकी ललकार तो दिखाई पड़ती है, लेकिन ललकार के मूल में जो संवाद करने की, संवाद बनाए रखने की एक मूल प्रतिज्ञा है, प्रथम प्रतिश्रुति है, उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। जितने भी इस तरह के कबीर के पद हैं, उन पदों को ध्यान से पढ़ें तो दिखाई पड़ेगा कि उन पदों में कबीर जिसके खिलाफ खड़े और जिससे बहस कर रहे हैं, उसके प्रति कबीर के मन में यह भाव नहीं है कि हम इसका समूल नाश कर दें। नहीं, बहुत गहरे जाके कबीर के मन में स्वयं जिसके खिलाफ वो खड़े हैं, उसके कल्याण की कामना उनके भीतर है। पंडिया कौन कुमत तुम लागे,
बूढ़ हुगे परिवार सकल स्यों, राम न जपसु अभागे। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उतरसि पारा। पंडित के बारे में पाड़े कौन कुमत तुम्हें लागी। तो लगता है कि पाड़े पर बहुत टूट करके कबीर प्रहार कर रहे हैं। कई पाड़े विद्वान इस पर कबीर को गाली भी देते हैं कि हमारी जात को गाली दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो कबीर के आक्रोश के भीतर और आक्रामकता के भीतर एक गहरी करुणा है। बूढ़ा हुगे परिवार सकल स्यों, राम न जपहु अभागे। उस पाड़े को जो कि एक दूसरे तरह के बंधन में बंधा हुआ है और उस बंधन में बंधे होने की वजह से सत्य से दूर है, कबीर देख रहे हैं कि वो पूरे परिवार सहित डूब जाएगा। कबीर की चिंता पाणे से संवाद करने की इसलिए है कि वह पाणे को भी जिस बंधन में वो बंधा हुआ है उस बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो परिवार सहित जो डूबने वाला है, कबीर की इस महाकरुणा को समझने के लिए कबीर का एक और कथन याद करिए। जिसमें कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है जागे, सुखिया सब संसार है, जिसमें सारा संसार सोया पड़ा है, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कबीर का जो जगना है और रोना है वो इसलिए है कि वो पाड़े को देख रहे हैं कि यह पाड़े जो सत्य से इसने अपने इर्द गिर्द ऐसे बाड़े खड़े कर लिए हैं, ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं, उन दीवारों को पार नहीं कर पा रहा है, तो ये परिवार सहित डूब जाएगा। तो कबीर संवाद जो करते हैं उनके संवाद के मूल में एक गहरी करुणा है, और वह करुणा उस व्यक्ति से भी है जिसके विरोध में हमको लगता है कि कबीर खड्गहस्त होकर के खड़े हैं। उसके साथ भी एक गहरा, वेद पुराण पढ़े क्या गुण, खर चंदन जस भारा। जैसे वेद और पुराण तुमने सारा पढ़ लिया है, पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है। वो वेद और पुराण का जो मर्म है, वह मर्म अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे गधे के पीठ पर किताबें लाद दी गई तो क्या फर्क पड़ता है। वो जो गधे के पीठ पर किताबें लाद दी गई तो जैसे या तो ईंटा लाद दीजिए तो भी गधा पहुंचा देगा, किताब लाद दीजिए तो भी किताब पहुंचा देगा। वह किताब गधे की मति में कोई विकास नहीं करने वाली है, कबीर यह देख रहे हैं। इसलिए पाणे से बहस करते हैं, काजी से बहस करते हैं, अवधू से बहस करते हैं, और वो बहस वो संवाद के लिए है। वह व्यर्थ बहस और व्यर्थ विवाद नहीं है। उसके पीछे जिससे वो बहस कर रहे हैं, जिससे वो संवाद कर रहे हैं, उसकी कल्याण कामना। इसी तरह काजी को जब वो ललकारते हैं, काजी तू कवन कतेब बखानी, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एको नहीं जानी। काजी से भी यही सवाल करते हैं कि कितना तो तुमने पढ़ाई की, युग बीत गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन जो जीवन सत्य है वह सत्य तुम्हें समझ में नहीं आया।
और सारे कर्मकांडों की चर्चा, जो पाणे का कर्मकांड है, जिन कर्मकांडों में पाणे फंसा हुआ है, जिन कर्मकांडों में काजी फंसा हुआ है, सबकी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये जो कर्मकांड तुम कर रहे हो, यह सत्य नहीं है, यह ईश्वर नहीं है, यह खुदा नहीं है। खुदा या ईश्वर या सत्य इन किताबों से बाहर कहीं जीवन में है। उसे जब तक महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम पूरे परिवार सहित डूब जाओगे। तो एक संवाद, लगातार संवाद, कितनी उपेक्षा हुई होगी इस तरह का मूलगामी प्रश्न जब कोई करता है, तो समाज उसको किस तरह अलग थलग कर देता है, यह सब हम जानते हैं। तो कितने अलग थलग किए गए होंगे कबीर, और कबीर का काशी छोड़कर मगहर जाना यूं ही नहीं है। वो जो अलग थलग उनको किया गया, लेकिन वो सबके बावजूद कबीर संवाद नहीं छोड़ते। गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि बात पर वहां जबान कटती है, वह कहे और सुना करे कोई। एक ऐसा समाज जिसमें एक ही तरफ से ज्ञान आ रहा है, एक ही तरफ से उपदेश आ रहा है, एक ही तरफ से बहस हो रही है, दूसरी तरफ से कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। एक संवाद प्रिय कवि बार बार जब संवाद करता है, और एक बात ये समझ लीजिए, समझनी चाहिए कि ये संवाद क्यों कर रहे थे कबीर। पाणे से संवाद क्यों कर रहे थे, काजी से संवाद क्यों कर रहे थे, अवधू से संवाद क्यों कर रहे थे। वो अलग हो जाते, छोड़ देते उसको उसके हाल पर, लेकिन कबीर को ये बात पता थी, कबीर इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये जो धरती है, इस पर आप, ये कोई टापू नहीं है कि आप सबको खारिज करते जाएं और अकेले टापू में बैठकर और उसका ऐश्वर्य भोगें। नहीं, ये जो दुनिया है, ये जो जीवन है, इस जीवन के बीच ही जीवन का सुख, जीवन का आनंद, जीवन का सत्य संभव है। तो उस संभावना को संभव करने के लिए कबीर जिससे असहमत हैं, जिसके विरुद्ध हैं, जिसको खारिज कर रहे हैं, जिसकी बातों को खारिज कर रहे हैं, उसको भी स्पेस से बाहर नहीं कर रहे हैं, उसको मंच से ढकेल नहीं रहे हैं। उसकी बेहतरी का, उसकी मुक्ति का, वह डूब न जाए, इसका ख्याल भी कबीर के मन में है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जो कबीर की कथन भंगिमा है और संवाद धर्मिता है, उसका कबीर की कविता में और कबीर की महिमा में बहुत मूल्यवान योगदान है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कबीर केवल खंडन मंडन करते हैं। संभव नहीं है कि केवल खंडन मंडन करके कोई कवि, कोई शख्सियत 600 वर्ष के बाद भी उसकी आवाज सुनी जाए, ये संभव नहीं। खंडन मंडन के पीछे, आक्रामकता के पीछे, प्रश्नाकुलता के पीछे एक गहरी करुणा की धारा है कबीर के भीतर,
जो अपने विरोधी से भी, अपने से असहमत से भी, उसके भी कल्याण की कामना करती है, उसकी भी मुक्ति की कामना करती है। इसीलिए आप देखिए तो कबीर और बार बार आध्यात्म को हम इस दुनिया से बाहर की वस्तु समझते हैं। यह समझाया जाता है कि आध्यात्म तो इस दुनिया से बाहर है, इस दुनिया से आध्यात्म का कोई वास्ता नहीं है। हम जो आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं उसका जो फल मिलेगा वो इस दुनिया से बाहर किसी दुनिया में जाने पर मिलेगा। इस तरह की बात आध्यात्म को लेकर की जाती है। कबीर इस तरह के आध्यात्म को, जो इस जीवन से फर्क किस्म का है, उसे आध्यात्म नहीं कुछ और मानते हैं, उसे माया मानते हैं। जो इस जीवन से बाहर के आध्यात्म की बात करता है। एक मशहूर पद है कबीर का जिसमें वो कहते हैं कि चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है, जो बातन ही बैकुंठ बखाने। हम सब जानते हैं कि बैकुंठ एक धारणा है कि मृत्यु के बाद अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो बैकुंठ में जहाँ विष्णु का वास है वहाँ आपको जगह मिलेगी। कबीर सवाल उठाते हैं कि अगले पल की तो खबर नहीं है और आप बात बैकुंठ की कर रहे हैं। फिर अगला सवाल करते हैं कि कहे सुने कैसे पतियई हैं, जब लग वहां आप नहीं जई हैं। कहने सुनने से हम कैसे बैकुंठ पर भरोसा कर लें? कोई ऐसा है क्या जिसने बैकुंठ को देखा है? अगर बैकुंठ को देखा नहीं है तो कहने सुनने पर बैकुंठ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जो बैकुंठ है लगभग इसी तरह की भंगिमा में और थोड़े और खिलंदड़े ढंग से गालिब कहते हैं कि हमको हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बैकुंठ की हकीकत, बैकुंठ की वास्तविकता हमने आंख से देखा नहीं है, और जब आंख से देखा नहीं है तो कहने सुनने से उस पर क्या भरोसा करूं? फिर बैकुंठ है क्या? कहाँ बैकुंठ है? उसी पद में कबीर कहते हैं कि कह कबीर यह कहिए काहि, साधु संगति बैकुंठ आए। बैकुंठ और कहीं नहीं है, बैकुंठ और कोई कहीं नहीं है, जो साधु की संगति है, सज्जन लोगों का साथ है, जिसको सज्जन लोगों का साथ, साधु लोगों का साथ, मुक्त लोगों का, जो दोनों तरह के बादों से मुक्त हैं, उनके साथ में ही बैकुंठ है। बैकुंठ और कहीं नहीं है। एक खास तरह के कबीर की कविता और कबीर की दुनिया एक खास तरह के शिक्षित मस्तिष्क की मांग करती है। एक ऐसे शिक्षित मस्तिष्क की मांग करती है या निर्माण करती है कबीर की कविता,
जो जीवन के सत्य को ठीक ढंग से देख सके और ये जो बने बनाए मार्ग हैं, बताए जाते हैं कि इस रास्ते चलोगे तो वैकुंठ मिल जाएगा, इस रास्ते चलोगे तो जन्नत मिल जाएगी, और जन्नत में पहुंचोगे तो क्या क्या मिलेगा वो सब बताया जाता है, वैकुंठ में क्या क्या मिलेगा वो सब बताया जाता है। बताया यह भी जाता है कि इस सब के लिए ये जो दुनिया आपको मिली हुई है, उस दुनिया में आप यह सब छोड़ते चले जाएं। तो कबीर ऐसे आध्यात्म की जिसका जीवन से संबंध न हो, इस जीवन से संबंध न हो, वो कहते हैं मुँहे पीछे मत मिलो कहे कबीरा राम। मुँहे पीछे मत मिलो कहे कबीरा राम। जब लोहा माटी मिल गया पारस कोने का। वो अपने राम से कहते हैं कि हे राम, मरने के बाद मत मिलो, मिलना है तो इसी जीवन में मिलो। पारस पत्थर की अवधारणा हिंदी कविता में भी है और भारतीय जो चिंतन है और दर्शन है उसमें पारस पत्थर की एक कल्पना की गई कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है। कबीर कहते हैं कि भाई जब तक लोहा लोहा रहेगा तभी पारस के छूने से वो सोना होगा। अगर लोहा मिट्टी में मिल गया तो पारस आके क्या करेगा? अगर राम तुम पारस हो और हमको छू करके सोना बना सकते हो तो हमको जीते जी मिलो। वो गालिब का एक शेर है कि खोलते खोलते मुद गई आंखें, यार लाए उसको मेरी बाली पर हाय किस वक्त। आंखें खोल करके और चाहा कि उसको देख लें अपने प्रिय को, लेकिन प्रिय आया किस वक्त, जब चला चली की बेला थी, आंख खोलने की सामर्थ्य नहीं रही कि उसको देख सकें और उससे जीवन प्राप्त कर सकें। तो कबीर इसी जीवन में मुक्ति चाहिए, इसी जीवन में आनंद चाहिए। मुक्ति से मिलने वाला आनंद इसी जीवन में जीते जीते चाहिए, अगले जन्म में नहीं चाहिए, वैकुंठ में नहीं चाहिए, जन्नत में नहीं चाहिए, यहीं चाहिए। इसलिए कबीर कहते हैं कि आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के साथ अमी रस पीऊंगा। कोई फेरे माला कोई फेरे तस्बीह, देखो रे लोगा दोनों कसबी। जो माला फेर रहा है और जो तस्बीह फेर रहा है, दोनों भ्रम में हैं। कोई जाए मक्का कोई जाए काशी, दो के गति पड़ गई गले पड़ गई फांसी। कोई मक्का जा रहा है कोई काशी जा रहा है, बंधन दोनों के गले में है। कहत कबीर सुनो रे लोई, हम न किसी के हमरा न कोई। तो ये जितने भी प्रचलित रास्ते हैं, जितने भी प्रचलित कर्मकांड हैं, ईश्वर तक ले जाने के, मुक्ति तक ले जाने के, उनकी सीमाओं का कबीर निर्देश करते हैं कि वे किस हद तक सीमित हैं। इसलिए न कहीं आऊंगा न जाऊंगा, मगन रहूंगा। और गुरु का जो
के साथ अमृत रस पीऊंगा। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। तो किसी भी मूर्ति में, किसी भी देवालय में, किसी भी चौखट पर मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुक्ति के लिए हर आदमी को अपने जीवन में एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा। कबीर की कविता यह विवेक देती है, यह दृष्टि देती है, यह जीवन देती है। तो यह दृष्टि, यह विवेक, इस विवेक के साथ कबीर हमको जीना सिखाते हैं। कबीर की जो वर्णन भंगिमा है, कबीर का जो बयान है, कबीर का बयान एक नए तरह के साहस का संचार हमारे भीतर करता है और हमारे भीतर ही उस परम तत्व को की उपस्थिति की तायीद करता है, बताता है कि वह जो परम तत्व है वो हमारे भीतर स्थित है, कहीं और नहीं है। अगर वह कण कण में विद्यमान है तो हमारे भीतर भी विद्यमान है, हम उसकी निर्मित हैं। तो हम किसी से भी 19 नहीं हो सकते। हमारी पवित्रता, हमारी अर्थवत्ता किसी से भी न्यून नहीं है। तो हमारे भीतर ही वह परम तत्व है, हम उस परम तत्व की अभिव्यक्ति हैं। यह एक साहस कबीर हमारे भीतर पैदा करते हैं और इस साहस के साथ कबीर हमको एक ऐसा विवेक देते हैं, ऐसी दृष्टि देते हैं, जो दृष्टि जीवन के सत्य को ठीक ठीक देख सकती है और ठीक ढंग से बरतने का और जीने का तरीका दे सकती है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस बातचीत को विराम देता हूँ। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो मैं इंतज़ार करूँगा। स्क्रीन पर कोई सवाल दिखाई देगा तो अपनी क्षमता भर उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है तो और फिर कबीर की का एक लाइन याद आ गई कि बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। तो बहुत ज़्यादा बोलने से भी बात बनने वाली नहीं है। बात बनेगी इससे कि जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, उसको आप जीवन में कितना उतार पाते हैं। तो आज की इस दोपहर आपके साथ इतना वक्त गुजारने को मिला, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। और कबीरदास ने कहा ही है कि असल में बैकुंठ और कुछ कहीं नहीं है, साधु की संगति में है। तो एक तरह से आपकी यह संगति हमें मिली। इसके लिए मैं मीरा से उर्दू और उसके
करता धरता आफाकी साहब और साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।